नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मोनू चहल मौजूद हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मैच राजकोट में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने बेसबॉल को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और 434 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसके अलावा इंग्लैंड की जो दूसरी पारी थी वो सिर्फ 122 रनों पर ही सिमट कर रह गई। सीरीज में अब इंडिया 2-1 से आगे हो गई है और यहां पर राजकोट टेस्ट की काफी सारी बातें हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। राजकोट टेस्ट की 5 बड़ी बातों पर अगर नजर डालें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कप्तान रोहित शर्मा का ही, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल फॉर्म में लौट चुके हैं, ये अब आप कह सकते हैं। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल दूसरा दोहरा शतक अपने करियर का और इस सीरीज का भी दूसरा दोहरा शतक यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। इसके अलावा जडेजा का शतक और उसके बाद खोला पंजा, यानी कि लोकल बॉय चमके हैं राजकोट टेस्ट में। इसके अलावा बात करें तो सीरीज में 2-1 से अब टीम इंडिया आगे हो गई है, लेकिन अंत में सवाल खड़ा होता है, क्या अगले टेस्ट से रजत पाटीदार बाहर हो जाएंगे? क्या टीम इंडिया बदलाव करेगी? ये सभी चीजें हैं राजकोट टेस्ट के बारे में, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस लाइव सेशन में। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मोनू जी, सबसे पहले तो बेसबॉल को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है, क्या इंग्लैंड सोच विचार करने पर अब मजबूर हो गया है कि भाई इस बेसबॉल को बंद करना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि खासकर जो रूट है उनके जो सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन है उनको तो बेसबॉल शूट ही नहीं किया। और दूसरी चीज़, जहां तक टीम इंडिया की जीत की बात है, बहुत बड़ी जीत है 434 रनों के मार्जिन से। चिराग, अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री में देखें तो टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत है रनों के मार्जिन में, क्योंकि 2021 में टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराया था, 372 रनों से हराया था। और ओवरऑल अगर आप पूरे टेस्ट क्रिकेट नेशंस की देखें तो 8वीं इतिहास में सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इंग्लैंड ने एक बार, इसी इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वो बहुत बड़ी जीत थी 600 समथिंग कुछ रनों से। लेकिन ये 434 रनों के लिए टीम इंडिया के लिए एक कहते हैं ना टॉनी का काम किया है। अब जो सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे हो गई है। और एक मैच जो हैदराबाद वाला आप देखें उसमें तो वो बैटबॉल का अंदाज दिखा था, लेकिन इस मैच में तो पूरी तरीके से ये इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर नजर आई और इनका जो बैटबॉल वाली प्लानिंग थी पूरी तरीके से फेल हुई और चारों खाने चित राजकोट में हुई है इंग्लैंड की टीम। लेकिन दूसरी तरफ टीम इंडिया सुपर हिट रही है और इसमें कितने ऐसे खिलाड़ी जिनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था और कई हीरो हमें इस मैच में मिले हैं, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन जहां तक बात रोहित और गिल की है, चिराग, रोहित के रन आने बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इस मैच में जो 100 आया ये रोहित के लिए एक कॉन्फिडेंस भी देगा और साथ ही साथ रोहित के ऊपर जो सवाल खड़े हुए थे कि कैप्टन तो ठीक है लेकिन रन कब बनाएंगे रोहित, उन्होंने उनका भी जवाब दिया। बिल्कुल, रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने शतक लगाया था पहली पारी में, दूसरी पारी में हालांकि जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन अपने आप से खुश होंगे क्योंकि जिस तरीके से काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि रोहित के बल्ले से रन कब निकलेंगे, रोहित के बल्ले से रन निकल गए हैं। गिल ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि क्यों शुभमन गिल का टीम में होना बेहद जरूरी है। शुभमन गिल पहली पारी में वो डक था, लेकिन दूसरी पारी में शुभमन गिल ने क्या शानदार बल्लेबाजी की है। शुभमन गिल के स्कोर कार्ड पर भी नजर डालनी जरूरी है दूसरी पारी में, क्योंकि शुभमन गिल चमके हैं और क्या लाजवाब चमके। रन आउट हुए थे, अफसोस रहेगा सभी को, अफसोस रहेगा कुलदीप यादव को भी, क्योंकि नाइट वॉचमैन थे, उनको रन आउट करवा दिया। 91 बनाए 151 बॉल्स का सामना करते हुए, 9 चौके 2 छक्के। शुभमन गिल, वो कहते हैं ना शुरुआत इन्हीं ने की थी, धक्का गाड़ी को इन्हीं ने लगाया था, स्टार्ट तो बाद में हुई। बिल्कुल, और देखिए शुभमन गिल जिस तरीके से सेकंड इनिंग में दिखे हैं, बिल्कुल कहते हैं ना फुल पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से वो दिखाई दिए। और अच्छी बात मुझे लगी कि उन्होंने एक मौका भी नहीं दिया इंग्लैंड के गेंदबाजों को कि मुझे आप आउट कर ले, क्योंकि बहुत अच्छी ये टॉप क्लास इनिंग मैं कहूँगा शुभमन गिल की थी, क्योंकि वो फियरलेस दिखे इस बार शुभमन गिल। 91 बनाए 151 में, और जैसे आपने कहा रन आउट, 2 रन आउट हुए इस टीम इंडिया में, एक तो वो जो सरफराज खान का रन आउट और एक शुभमन गिल का रन आउट। ये 2 बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है यार, वरना तो दोनों के 100 होते हैं। बिल्कुल, 2 शतक भी चूके हैं, लेकिन अंत में टीम इंडिया जीत गई है, इस चीज की खुशी जरूर रहने वाली है। इसके अलावा मोनू देखिए, यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से अभी 7 ही मैच खेले हैं, उन्होंने 2 दोहरे शतक लगा चुके हैं, 1 शतक लगा चुके हैं, और वो शतक भी बड़ा शतक था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो ये खिलाड़ी बताता है कि जब मैं खेल रहा होता हूं तब मैं बड़ी पारी खेलता हूं। एक बार मेरा 50 हो गया तो मेरा कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, 75% पारियों को वो कन्वर्ट कर देते हैं शतक में। यशस्वी जायसवाल बहुत बड़ा पॉजिटिव है, इंडिया का फ्यूचर यशस्वी जायसवाल, ये उन्होंने दिखाया है। सबसे बड़ी बात, मौके ज्यादा नहीं दिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेसबॉल के चक्कर में फुल कुछ भी ऊट पटांग शॉट खेलेंगे, गैप्स भी ढूंढे हैं और जिन गेंदों को प्रहार करने की जरूरत थी उन पर प्रहार भी किया है, गैप्स ढूंढे हैं और छक्के लगाए हैं, आगे बढ़ बढ़ के कह के छक्के मारे हैं यशस्वी जायसवाल। बिल्कुल, और कह के छक्के मारे हैं और इनके बेसिक्स बड़े स्ट्रांग हैं, क्योंकि जब आप ये देखिए क्रीज में खड़े खड़े जो है बैट्समैन छक्के मारता है तो उनमें देखिए कितना कैलिबर होगा, कितना पोटेंशियल होगा। और डोमेस्टिक सर्किट में हमेशा कहता हूँ चिराग, जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा खेला है ना उसका इंपैक्ट दिखता है टीम इंडिया में। अब सरफराज खान को देख लीजिए, उनके डोमेस्टिक स्किल्स बहुत अच्छे थे, वो खेले थे, उन्होंने रन बनाए थे,
उसका इंपैक्ट देखिए कि जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की है। जायसवाल का सेम एज है, जायसवाल ने डोमेस्टिक में अच्छे रन बनाए थे और उसके बाद जब टीम इंडिया में एंट्री मिली तो आपको याद होगा डेब्यू में उन्होंने दिखा दिया था कि उनके अंदर कितनी भूख है रनों की। और ये जो इनिंग खेली 200 बनाए इन्होंने, तीसरा 100 बनाया था और कहीं ना कहीं 214 रनों की जो पारी थी, हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, 214 रनों की ये पारी ने इंग्लैंड को कहीं ना कहीं पूरे मैच से बाहर कर दिया, क्योंकि ये जो पारी थी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी मैं कहूंगा, क्योंकि जायसवाल मतलब रनों को मतलब उड़ा रहे थे, ये मैच को उड़ा के ले गए इंग्लैंड के। बिल्कुल, और इंग्लैंड ने जिस तरीके से दूसरी पारी में बल्लेबाजी की 122 पर ऑल आउट हो गई, तब इस 214 रनों का महत्व आपको और ज्यादा समझ में आता है कि अकेले ने 214 बनाए और इंग्लैंड की पूरी टीम 122 रनों पर सिमट कर रह गई। यशस्वी जायसवाल बहुत बड़े पॉजिटिव निकल कर आए हैं। और एक और पॉजिटिव है सरफराज खान, इन्होंने भी नाबाद 66 रन बनाए हैं। राजकोट में दूसरी पारी में कोशिश कर रहे थे कि यार 2-4 ओवर और दे दो, शतक पूरा कर लेता हूं, लेकिन रोहित ने वापस बुला लिया। 68 बनाए नाबाद, 72 गेंदों का सामना किया, 6 चौके 3 छक्के। और इस खिलाड़ी ने दिखाया कि अगर मैं रनआउट नहीं होता तो पहले भी शतक आ जाता, आज डिक्लेयर नहीं करते तो आज भी शतक आ जाता। बिल्कुल, और यहां से एक बात तो पक्की हो गई है कि ये सरफराज खान अब तीनों मैचेस और मतलब पूरी सीरीज खेलेंगे, अब इनको कोई बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि पहली इनिंग में 65 बनाए थे, वहां बड़े पॉजिटिव दिखाई दिए थे। अब सेकंड इनिंग में जिस तरीके की बैटिंग की है और जो स्टेप आउट करके छक्के मारे इन्होंने दिखा दिया कि मेरे जिगरा है इस बैट्समैन के पास। और देखिए ये इंपैक्ट दिखता, 6 चौके 3 छक्के लगाए, 68 नॉट आउट, 72 गेंदें। अब ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ना कि कितनी गेंदें खेली है इन्होंने। वनडे फॉर्मेट के हिसाब से बैटिंग की है सरफराज खान ने, और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा आई थिंक ये पॉजिटिव है, क्योंकि टीम इंडिया की दिक्कत ये थी विराट इस टीम में नहीं थे, केएल राहुल इस टीम में नहीं थे यार, श्रेयस अय्यर इनफैक्ट इस टीम में नहीं थे। हमें लगा था कि मिडिल ऑर्डर का होगा क्या, लेकिन सरफराज खान और ध्रुव जुरेल ने जो आकर ये जो कैमियो इनिंग खेली है, और सरफराज खान ने तो मेरा दिल जीत लिया है, क्योंकि उनके पिताजी मैच देखने आए थे, थोड़ा इमोशनल हो गए थे क्योंकि नर्वस था कि पहला मैच है क्या होगा, लेकिन सरफराज खान ने ये दिखा दिया कि यार मेरे अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है। बिल्कुल, बहुत क्रिकेट है अभी सरफराज खान, और बहुत लंबा रन भी इन्हें मिलने वाला है। लेकिन लोकल बॉय की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है यार। रविंद्र जडेजा राजकोट, और ये एक बहुत प्यारी लव स्टोरी है। जब रविंद्र जडेजा राजकोट में होते हैं, पहली पारी में शतक लगाया था, दूसरी पारी में बल्लेबाजी आई नहीं, लेकिन पंजा खोला यहां पर दूसरी पारी में। और जब रविंद्र जडेजा चलते हैं तो इंग्लैंड का कोई बल्लेबाज नहीं चलता है। ये दूसरी पारी में भी हमें देखने को मिला है। 5 विकेट रविंद्र जडेजा ने अपने नाम किए हैं, 12.4 ओवर की गेंदबाजी की है, 41 रन देकर 5 विकेट। क्या खूबसूरत, ये जो कहते हैं ना शिकंजा कसता है और पंजा खोलता है। बिल्कुल पंजा खोलता है। जडेजा की जब फिरकी चलती है तो फिर इंग्लैंड के बैट्समैन बैकफुट पे ही नजर आते हैं। इंग्लिश बल्लेबाजों के पास तो कोई जवाब ही नहीं था जडेजा की गेंदबाजी का। और 5 विकेट इस इनिंग में, पहली इनिंग में 2 विकेट लिए, टोटल 7 विकेट लिए उन्होंने इस पूरे मैच में। और जडेजा का अच्छी बात मुझे लगी, लोकल बॉय जैसे आपने कहा, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। और हमने कहा था जायसवाल ने जिस तरीके से रन बनाए थे, उन्होंने बैकफुट बनाया इंग्लैंड को, लेकिन सबसे बड़े मैच के हीरो मेरे लिए रविंद्र जडेजा है। वो क्यों है? क्योंकि आपने 33 पर 3 आउट हो गए थे टीम इंडिया के, और आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए कैप्टन और कोच को भी। उन्होंने रविंद्र जडेजा को बैटिंग करने के लिए भेजा था वहां रोहित के साथ। वो जो 204 की पार्टनरशिप थी वो सबसे क्रूशियल थी इस मैच में, और जडेजा ने जैसी बैटिंग करके दिखाई है, क्योंकि हमें चाहिए था कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो। तो रोहित राइट हैंडर थे तो लेफ्ट हैंडर जडेजा थे, और उनकी 204 की पार्टनरशिप 112 बनाना यार, और उस स्टेज पे आगे बनाना, आई थिंक ये तो मैच विनर ही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये पूरा कॉम्बिनेशन टीम इंडिया ने सेट किया भी है, लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन टीम इंडिया के लिए राजकोट टेस्ट में खास तौर पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ भी है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के साथ जब राइट हैंडर होते थे रन बहुत खूब बनाए उन्होंने। जब जडेजा रन बना रहे थे, सामने रोहित शर्मा थे, वहां पर भी खूब रन बनाए हैं रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा ने भी। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, और कप्तान ने जिस तरीके से कप्तानी की है, गेंदबाजों को रोटेट किया है। एक समय वो 207 पर 2 था इंग्लैंड पहली पारी में, तब लग रहा था कि इंग्लैंड के हाथ में ये मैच जा सकता है, क्योंकि बेन डकेट जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, वो वनडे छोड़ो, वो तो T20 अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर बेन डकेट वहां पर खड़े रहते और इंग्लैंड लीड की तरफ बढ़ जाता तो शायद वो कंफ्यूजन और टीम इंडिया के दिमाग में पैदा हो जाती कि अब यहां से क्या करना है, इस लीड को पहले तोड़ना है। लेकिन वो एक तरीके से दूसरा दिन के बाद जब इंग्लैंड तीसरे दिन और चौथे दिन में एंटर हुई तो कुछ भी हाथ नहीं लगा इंग्लैंड के। एक तरफा अंदाज में पूरी तरीके से गेम को इंडिया ने कंट्रोल किया है। इसी वजह से यहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी की भी तारीफ करनी होगी। उसके अलावा कुलदीप यादव, आप इन्हें मिस मत कीजिए यार। कुलदीप यादव, वो कहते हैं ना हीरो का छोटा भाई है। बिल्कुल, जब आता है वो शायद पीछे छुप जाता है, लेकिन काम बहुत सारा करके जाता है। कुलदीप यादव की गेंदबाजी पर भी नजर डालनी जरूरी है। कुलदीप यादव ने बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी की है। पहली पारी में भी विकेट्स निकाल कर दिए थे, और दूसरी पारी में भी 2 विकेट्स कुलदीप यादव ने निकाल कर दिए हैं। मोनू, बिल्कुल, और इन्होंने बड़े बड़े विकेट्स निकाले हैं। बेन डकेट को इन्होंने आउट किया था फर्स्ट इनिंग में, जो हाईएस्ट रन गेटर थे इंग्लैंड के लिए।
लिए। और एक बात तो यहाँ से साफ है कि इंग्लिश बैट्समैन अब तक इसकी इनकी गुत्थी समझ नहीं पाए हैं। इस पूरी सीरीज हो जाए कि हाथ से पढ़ नहीं पाते वो कुलदीप यादव को, इसीलिए कमाल करते हैं। और देखिए आप कुलदीप यादव को मौका दिया है टीम मैनेजमेंट ने वॉशिंगटन सुंदर को बाहर बैठाकर, उनको पता था रिलायबल है उनके ऊपर, क्योंकि उनको अक्षर पटेल को बाहर, बिल्कुल अक्षर पटेल को बाहर कर दिया था कि भाई हमें कुलदीप यादव चाहिए। और कुलदीप यादव ने देखिए जब भरोसा जताया तो उस पर काम भी किया इन्होंने, और टीम इंडिया को जीत दिलाने में इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो आपने बात की ना मोमेंटम, 207 पर 2 इंग्लैंड, 224 पर 2 इंग्लैंड, 319 पर ऑल आउट, यानी कि तीसरे दिन हुआ क्या इस मैच में वो देखिए। 95 में आपने 8 विकेट खो दिए इंग्लैंड की टीम ने, और वहां से इंग्लैंड का बहुत मुश्किल हो गया था। और चौथे दिन तो आज जब मैच स्टार्ट हुआ तो पता चल गया था कि इंडिया तो मैच जीत रहा, लेकिन ये नहीं पता था कि आज ही इंडिया मैच जीत जाएगा। मतलब इस तरीके से सरेंडर होगा सेकंड इनिंग में इंग्लैंड की टीम को। 122 पर ऑल आउट, वो बैट्सबॉल, इस बैट्सबॉल की हवा कैसे निकली चिराग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं हुआ क्या इंग्लैंड की टीम को? मोनू वही है ना, आपने बात किया कि यार चौथे दिन ही मैच खत्म हो गया। जब आज हम दिन की शुरुआत कर रहे थे इस टेस्ट मैच में, तब हम शायद वो 196 पर 2 थे। हमने कहा यार यहाँ से टीम इंडिया 500 तक पहुंचेगी, 550 तक पहुंचेगी। कितना टाइम इंग्लैंड को देना चाहिए कि हम उन्हें ऑल आउट कर पाए? क्या हमें 4.5 सेशन चाहिए, 5 सेशन चाहिए? इंग्लैंड की टीम कहीं वो 500 रन चेज करने की तरफ तो नहीं भागती हुई चली जाएगी। लेकिन उन सभी चीजों का जवाब रविंद्र जडेजा ने हमें दे दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घबराइए मत। और जब इतना बड़ा पहाड़ आपके सिर पे खड़ा होता है ना, तो उसमें कुछ ज्यादा आपके लिए करने के लिए होता नहीं है। वो इंग्लैंड के बल्लेबाज खुद विकेट्स आपको देकर जाते हैं। तीसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा ये 5 जब विकेट लिए तो डेफिनेटली हमें सबको लग रहा था कि भाई ये मैच आज ही खत्म हो जाएगा, और आज ही खत्म हो भी गया, क्योंकि शुरुआत ही ऐसी हो गई थी इंग्लैंड की। बेहद खराब शुरुआत हुई थी, और उसमें जसप्रीत बुमराह का भी रोल है, क्योंकि भाई शुरुआत तो वही करते हैं, बुमराह आते हैं तो बुमराह के अलावा कोई शुरुआत करे ऐसा हो ही नहीं सकता। और जैक क्रॉली, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट शायद जैक क्रॉली की, वो जसप्रीत बुमराह के नाम आई। 8 ओवर 18 रन देकर 1 विकेट जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम किया। शुरुआत ये कर देते हैं मोनू। बिल्कुल, ये तो हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए टीम इंडिया के लिए इन्होंने। अब हमेशा हम देखते हैं इंडियन कंडीशन में कि स्पिनर का डोमिनेंस हमें दिखाई देता है। टॉप 5 गेंदबाजों की अगर आप बात करोगे तो वहां पे अश्विन 5वें गेंदबाज हैं। अब आप सोचिए कि जब बुमराह का कितना बड़ा वाइटल रोल है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि 9 विकेट जब झटके थे, अब तो 16 विकेट हो चुके हैं, इनके टॉप हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। लेकिन इस मैच में जब बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे और वो जो पहला रन आउट हुआ बैन डेकेट का, उसमें आई थिंक एक खिलाड़ी ऐसे भी उनकी हमें तारीफ करनी चाहिए। उनका नाम है जो विकेट कीपर ध्रुव जुरेल। उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि वो जब बैन डेकेट भागे थे और उसके बाद सिराज ने जो थ्रो फेंका था, जब आप विकेट कीपिंग करते हैं ना चिराग, वो विकेट कीपिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। जब 1 बाउंस पे आता है, गेंद सीधे हाथों में आए तो आराम से आप विकेट ऐसे स्टंप उड़ा सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो विकेट के पीछे से आए, ना कि आगे से। उनको पता था कि डायरेक्ट हिट भी लगेगी तब भी आउट होना बैट्समैन को, लेकिन वो विकेट के पीछे आए और उसके बाद जो थ्रो किया। और ध्रुव जुरेल की विकेट कीपिंग जो सेकंड इनिंग मुझे दिखी, बड़ा इंप्रेस हुआ मैं तो। उन्होंने जो विकेट के पीछे उन्होंने कार्य किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, फिलहाल टीम इंडिया ने 434 रनों से राजकोट टेस्ट जीत लिया है। तीसरा जो मुकाबला है वो टीम इंडिया के नाम रहा है। सीरीज में 2-1 से टीम इंडिया अब आगे है। चौथा टेस्ट मैच रांची में 23 फरवरी से खेला जाएगा। उसके लिए भी आपको अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया न्यूज नेशन को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।